अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था, तो सोचा मैं आप लोगों के लिए ना एक वीडियो न्यू बनाता हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि मेरा हॉस्टल कैसा है, मेरे हॉस्टल की सर्विसेज कैसी है, मेरा रूम कैसा है। उन लोगों के लिए जो लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई टर्की के हॉस्टल कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी हॉस्टल जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को टूर भी करवाता हूँ। चलो चलते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा हॉस्टल। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ ये प्राइवेट हॉस्टल है, ठीक है, पब्लिक हॉस्टल नहीं है। तो मैंने आपको इस हॉस्टल का टूर करवाना है जहाँ पर मैं आपको अपना रूम दिखाने वाला हूँ और ये क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं। ये प्राइवेट हॉस्टल है, इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं जल्दी पब्लिक हॉस्टल भी आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये मेरा फ्लोर आ गया है। मेरा रूम वो सामने है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो आपने मेरा अभी कार्ड देखा है जिसका यूज़ करके मैं अपने बिल्डिंग में एंटर हुआ हूँ, ये ही मेरी रूम की भी है। रूम की के तौर पर एंट्रेंस एक्सेस के लिए यूज़ करता हूँ। तो जैसे ये मेरा रूम है, तो फिर चलो अब फाइनली रूम को आपको चेक करवाता हूँ। ये मेरी, आपने जैसा का मैं आपको बताया, ये मेरा रूम की है। तो इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों एंटर होते ही ये हमें वॉशरूम मिल जाता है राइट साइड पे, और ये वॉशरूम स्टफ़ के लिए कबर्ड है यहाँ पर। और यहाँ पर आप अपने जैकेट कोट वगैरह लगा सकते हैं दरवाजे से एंटर होते ही। ठीक है, ये उसकी जगह है। यहाँ पर मेरे कुछ शूज़ पड़े हैं। ओके, तो हम सबसे पहले वॉशरूम से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा वॉशरूम है, और अगर इसको दिखाऊं मैं, तो ये मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर सिंक लगा हुआ है, यहाँ पर स्पेस दी हुई है आपके वॉशरूम स्टफ़ वगैरह के लिए, शैम्पू वैम्पू वगैरह के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक गीज़र लगा हुआ है, और इसका तो आपको पता है। उसके बाद ये शॉवर की जगह है, और तो ये सिंपल सा वॉशरूम हो गया। और चलो अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है, ये अलमारी अगर आप देख रहे हैं, ये अलमारी कबर्ड है जो वॉशरूम स्टफ़ के लिए होती है। ये मिरर लगा हुआ है सामने जहाँ पर आप ख़ुद को देख सकते हैं। उसके बाद ये वॉशरूम स्टफ़ है। मेरे शूज़ नीचे भी कुछ पड़े हैं, अगर आप देखें ये वॉशरूम स्टफ़ है। तो टॉवल वगैरह, ट्राउज़र वगैरह आप देख सकते हैं। और मेन व्यू मेरे रूम का यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये, इसे टोकरी आप कह सकते हैं, ये मैंने ख़रीदी थी ताकि जब मेरे कपड़े धोने वाले जो कंडीशन में हो जाते हैं, जिसको धोना होता है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। जब काफ़ी कपड़े मेरे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं ऐसे ब्लैक शॉपर में इकट्ठे कर लेता हूँ उसको, ताकि इसको मैं वॉशिंग एरिया में दे के आ सकूँ। तो आज मैंने दे के आने थे, इसलिए मैंने सारे अपने कपड़े इस शॉपर में डाल दिए। अच्छा, ये मेरा फ्रीज़र है। यहाँ पर मुझे रूम में फ्रीज़र दिया गया है, और इसके आगे ये हीटर लगा हुआ है, सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर कुछ खाने का स्टफ़ पड़ा है, मेरी फ़ाइल्स वगैरह पड़ी हैं, और वहाँ जाए नमाज और कप वगैरह पड़े हैं, ग्लास वगैरह। और ये वर्किंग एरिया मेरा, जहाँ पर मैं स्टडी और काम वगैरह करता हूँ।
यहाँ पर ड्रॉर वगैरह में काफ़ी स्पेस होती है। मुझे इन्होंने टेलीफोन की सर्विस भी दी है, मैं टेलीफोन भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे सिक्योरिटी गार्ड से बात करनी है या इनकी मैनेजमेंट से बात करनी है। ये डेली यूज़ का स्टफ़ रखा हुआ है और यहाँ मैं वर्किंग करता हूँ। ये मेरा टेबल है, इसके साथ बेड के साथ साइड टेबल भी दिया हुआ है। इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस होती है। और ये है बेड, ठीक है। बेड में अगर आप ये चादरें देख रहे हैं, ये रंग बिरंगी सी, दरअसल डेली ऐसा नहीं होता। इस बार इन्होंने ये चादरें कलरफुल से लगा दी हैं। अदरवाइज़ ये जो आप ये चादर देख रहे हैं, इस कलर में मेरी चादरें होती हैं। बेड एक और मैं आपको बता दूं कि एक तो वो कबर्ड है जो मेन कबर्ड है कपड़ों के लिए, स्पेस जहाँ पर आप कपड़े रख सकते हैं। इसके अलावा एक बेड पे भी स्पेस होती है। मैं अगर आपको उसको खोल के दिखाऊं तो ये देखें, ये बेड को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है जहाँ पर आप कपड़े रख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये डस्टबिन दिया हुआ है और ये मेरा कबर्ड है, ठीक है। इसमें डेफिनेटली ये स्पेस काफ़ी है, आप लोग आराम से यहाँ पर काफ़ी कपड़े रख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें मेरा ये कुछ बैग पड़ा है कोई, और मेरा कुछ स्टैंड वगैरह पड़ा है यूट्यूब के लिए, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान ऊपर रखा हुआ, कुरान भी यहीं पड़ा है, और ये डेली यूज़ का सामान है। और ये मेरे कपड़े वगैरह की जगह। ज़्यादातर कपड़े मेरे बग़ैर धुले हैं, तो मैंने आपको जैसा बताया मैंने उस ब्लैक शॉपर में डाल दिए, ठीक है। और आपको मैं अगर यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ, उससे पहले आपको दिखा दूँ कि ये बैग मेरा बुक्स वगैरह पड़ी हैं। बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है, आप देखें एक दफ़ा, माशाल्लाह एक बार चेक करें। ये मेरी खिड़की से बाहर का व्यू है और बारिश हुई है अभी कुछ देर पहले, तो मौसम भी बहुत खूबसूरत हो रहा है और रोड और ग्राउंड भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ तो दोस्तों, ये रूम का व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया है। रूम के अंदर क्या क्या सर्विसेज मुझे मिलती है, जैसे कि मैंने आपको अभी फ़ोन दिखाया था कि मैं यहाँ से कोई मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट उनको कॉल कर सकता हूँ। और इसी तरह जो बेड शीट है और इसी तरह जो तकिए का कवर है, ये हर दूसरे हफ्ते चेंज कर देते हैं। मेरी रूम की सफाई ये हर हफ्ते में आकर एक दफ़ा सफाई कर देते हैं, ठीक है। ये सर्विसेज मुझे रूम के अंदर मिल रही है। कपड़ों का ये सीन है कि कपड़े मुझे दे के आता हूँ तो कपड़ों के चार्जेस अलग होते हैं। तकरीबन हर हॉस्टल में कपड़े धोने के चार्जेस अलग होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कपड़ों के वेट पर। अगर वेट 5 kg से ज़्यादा है, 5 kg तक, मेरे हॉस्टल में 5 kg तक का जो प्राइस है वो 15 लीरा है। तो हर 5 kg कपड़ों पर मुझे 15 लीरा पे करना होता है धोने के लिए, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने आयरन भी करवाना है तो आयरन की चार्जेस अलग से हैं, उसमें भी वो 10 लीरा लेते हैं कपड़े प्रेस करने के, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये सर्विसेज मुझे रूम के अंदर मिल रही है। अब इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज मुझे मिल रही है हॉस्टल के अंदर, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, कैफ़े और ये मैं खाना जहाँ हम खाना खाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चले चलो दोस्तों, आप लोगों को मैं अब यहाँ का कैफ़े दिखाता हूँ। Very good. ये कैफ़े का स्मोकिंग एरिया है, जिसने स्मोकिंग करनी होती है वो यहाँ के बैठता है। चलो दोस्तों, अब हॉस्टल का मैं आपको जिम दिखाता हूँ, चलो चलते हैं। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ का स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है स्टडी रूम, इसका अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको। और ये है यम खाने, जहाँ पर हम सब स्टूडेंट 2 टाइम का खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता और रात का डिनर हमें यहाँ मिलता है।
तो दोस्तों ये था मेरा रूम और मेरे हॉस्टल का टूर। ओके, अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर टर्की में आप आते हैं तो अपार्टमेंट या हॉस्टल आपको कितना एक्सपेंसिव पड़ सकता है, कितने एक्सपेंस होते हैं उसके, क्या रेंट होगा, आपका फूड एक्सपेंस क्या होगा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है ना, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक में मिल जाएगा। दरअसल मैंने हॉस्टल का एक्सपेंस या अपार्टमेंट के एक्सपेंस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दी है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, आप लोग अभी जाकर वो वीडियो देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टर्की के अंदर आपको अपार्टमेंट या हॉस्टल के एक्सपेंस क्या होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर कोई सवाल है आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।